धारदार हथियारों से कर दी गई थी हत्या। 3 आरोपियों पहले हो चुकी है मौत। पुलिस की चार्जशीट में सभी थे निर्दोष। सहारनपुर की दीवानी कचहरी में मंगलवार की देर शाम अपर सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडे ने गांव संसारपुर में 10 मई 1995 में हुए अतिक हत्याकांड के मामले में 7 दोषियों को आजीवन कारावास के साथ 1.82 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस विवेचना में इन 7 दोषियों को क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन 26 साल तक चले इस मुकदमे में अदालत ने वादी के साक्ष्य के बाद 7 आरोपियों को तलब किया था। कोर्ट के बाहर दोनों पक्षों के लोगों में टकराव की स्थिति बन गई थी, लेकिन पुलिस फोर्स ने खदेड़ दिया था। पुलिस दोषियों की कड़ी सुरक्षा में जिला कारागार लेकर गई। सहायक जिला साक्ष्य अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि थाना कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव संसारपुर निवासी अजीम खान ने 11 मई 1995 में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अजीम खान ने बताया था कि 10 मई की रात को उनकी ट्यूबवेल पर लगा अल्टीमेटर चोरी हो गया था। गांव के ही रियाज खुशनूद मशरूफ वादी के भतीजे अतीक के पास पहुंचे थे और चोरी हुए अल्टरनेटर की जानकारी होने की बात कही। विश्वास करके अतीक उनके साथ नानू के घर चला गया था। उसके घर नानू की पत्नी छम्मी, आजम इलाही, राहत इलाही, नौशाद, नासिर अली, खुर्शीद इलाही और वजी अल्लाह मौजूद थे, जिसके बाद रंजिशन धारदार हथियारों से अतीक की हत्या कर दी गई थी। अतीक ने शोर मचाया तो मौके पर रईस खां, औरंगजेब व एहसान उल्लाह पहुंच गए और उन्होंने कत्ल होते देख लिया। पुलिस की जांच में 10 आरोपियों के नाम सामने आए थे। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद रियाज खुशनूद व मशकूर के खिलाफ हत्या के आरोप में चार्जशीट दी। शुरुआती साक्ष्य के आधार पर शेष आरोपियों को भी अदालत में तलब किया। विचरण के दौरान खुशनूद, वसी अल्लाह व छम्मो की मृत्यु हो गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा पत्रावली आए साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश कल्पना पांडे ने देर शाम रियाज, मशकूर, नासिर अली, आजम इलाही, राहत इलाही, नौशाद एवं खुर्शीद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 26 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मंगलवार को मामले में कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने की बात दोनों पक्षों की थी। ऐसे में दोनों पक्ष के लोग कोर्ट परिसर में आना शुरू हो गए। कोर्ट परिसर के अंदर व बाहर पुलिस बल पहले से ही तैनात कर दिया गया था। कोर्ट देर शाम 7 बजे दोषियों को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया तो वादी पक्ष की खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे ही कोर्ट परिसर से बाहर आए तो दोषी पक्ष के लोग वादी पक्ष से टकराव करने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने दोनों पक्षों को खदेड़ दिया और कड़ी सुरक्षा के बीच 7 दोषियों को जिला कारागार ले गए। बंद मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग लगने से क्षेत्र के लोगों में अफरा तफरी मची। दमकल विभाग की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सहारनपुर के थाना देवबंद के सापला रोड स्थित एक बंद मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। आग देखकर आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से मकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना से कोई भी हताहत नहीं हुआ। नवनिर्मित कॉलोनी में गांव बनेड़ा निवासी मुदस्सिर के बंद मकान में मंगलवार की शाम को शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। मकान स्वामी परिवार सहित बाहर गया हुआ था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। आग की तेज लपटें देखकर आसपास के लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग बुझाने में सफल नहीं हो सके। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन घटना से मकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बंटवारा न होता तो देश में होते 60 करोड़ मुसलमान। देवबंद पहुंचने पर मुस्लिम शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद बोले। सहारनपुर के देवबंद के गांव थितकी में मंगलवार की शाम को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदस्य एवं प्रसिद्ध मुस्लिम शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि मुसलमानों को आगामी चुनाव में ऐसे मजबूत पार्टी से समझौता करना चाहिए जो मुसलमानों को इतनी सीटें दे सके कि यदि मुस्लिम हटे तो सरकार गिर जाए, तभी जाकर मुसलमानों की कोई पूछ हो सकती है, वरना वो ऐसे ही ठोकरें खाते रहेंगे। मौलाना ने ग्राम थितकी में पूर्व राज्य मंत्री ईशा रजा के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस हो या सपा, बसपा हो या भाजपा, उस समय तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक मुसलमान सरकार बनाने में नहीं गिराने में ताकत न आ जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 55 वर्षों तक वह सपा व बसपा व भाजपा ने राज किया है, लेकिन किसी ने भी मुसलमानों की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के उद्देश्य सत्ता हासिल करना होता है, किसी की भी खिदमत करना नहीं होता।
उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर आज तक मुसलमान यही सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। 1947 में जिले में बंटवारा करा दिया, यह सबसे बड़ी हिमाकत थी, क्योंकि यदि बंटवारा न होता तो भारत में 60 करोड़ मुसलमान होते और किसी भी राजनीतिक दल की मुसलमानों की ओर उंगली उठाने की जरूरत नहीं होती। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी का कनेक्शन खंगाल नहीं एटीएस। पाकिस्तानी आतंकी अशरफ अली की गिरफ्तारी के बाद सहारनपुर के देवबंद सहित पश्चिमी यूपी के जिलों में विशेष सतर्कता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम द्वारा पकड़े गए स्लीपर सेल की पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तारी के बाद यूपी के गृह विभाग ने सहारनपुर समेत पश्चिमी यूपी के 25 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस व खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को संदिग्धों पर नजर बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते सहारनपुर सहित आसपास के जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा मंगलवार पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की स्लीपर सेल से जुड़े आतंकवादी अशरफ अली की गिरफ्तारी के बाद यूपी के गृह विभाग में सहारनपुर समेत पश्चिमी यूपी के समस्त जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के आदेश जारी किए गए हैं। खुफिया एजेंसियों के आदेश है कि दिल्ली से गिरफ्तार किए गए आतंकवादी अशरफ अली द्वारा पश्चिमी यूपी के जनपदों में स्लीपर सेल का नेटवर्क खड़ा करने की जुगत लगा हुआ था, जिसके बाद से ही यूपी के गृह विभाग ने पश्चिमी यूपी के सभी अधिकारियों को दिल्ली से गिरफ्तार किए गए आतंकी अशरफ अली के पश्चिमी यूपी में नेटवर्क खंगालने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि विगत वर्षों में सहारनपुर के देवबंद, शामली के कैराना, संभल, बिजनौर, मेरठ समेत अन्य जनपदों के खुफिया एजेंसियों व दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम द्वारा संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी की गई थी। मंगलवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकवादी अशरफ अली 15 वर्ष पहले पाकिस्तान के बांग्लादेश और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सीमा के जरिए दिल्ली पहुंचा था। यहाँ इसके द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनवाने के साथ ही फर्जी पासपोर्ट भी बनवा लिए थे, जिसके बाद अशरफ अली ने फर्जी पासपोर्ट के आधार पर 2 देशों की यात्रा भी की थी। अशरफ अली की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए पश्चिमी यूपी में आतंकी ठिकानों तक पहुंचने में काफी मददगार साबित हो सकती है। सहारनपुर के देवबंद में भी करीब 3 साल पूर्व बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े आतंकी अब्दुल्ला की गिरफ्तारी भी यूपी एटीएस द्वारा सहारनपुर मुजफ्फरनगर सीमा से जुड़े एक गाँव से की थी। उसके द्वारा भी देवबंद के एक गाँव में फर्जी आधार कार्ड तैयार कराकर फर्जी पासपोर्ट भी देवबंद के पत्ते से ही बनवाया था, जिसके बाद देवबंद में यूपी एटीएस द्वारा ताबड़तोड़ छापामारी करते हुए फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश भी किया था, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों पर भी निलंबन की गाज गिरी थी। दिल्ली में स्पेशल टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी आतंकी के पश्चिमी यूपी में नेटवर्क खंगालने के तहत खुफिया एजेंसी भी सतर्क हो गई है, जिसके बाद से ही सहारनपुर, देवबंद, शामली समेत अन्य जिलों में खुफिया एजेंसी आतंकवादी की गिरफ्तारी के बाद से ही होटल व संदिग्ध स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि इस मामले में कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है।